हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए पास्ट टेंस के किसी सेंटेंस में किसी कार्य का जारी अर्थात कंटिन्यू होना पाया जाता है तो उस सेंटेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने देख लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। पास्ट टेंस के किसी सेंटेंस में किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है तो उस सेंटेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, पहचान उसकी क्या होती है। तो पहचान की बात करें तो जिस वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वाज, वर प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको जहाँ भी दिख जाए वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हम करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कोई भी स्टेटमेंट ऐसा जो क्या हो, सकारात्मक हो अर्थात पॉजिटिव हो। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ये इसका क्या हुआ, कंस्ट्रक्शंस हुआ। इसको यूज कहाँ पे करते हैं तो दोस्तों अगर वाच की हम बात करते हैं, वाच का प्रयोग जो है आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ करते हैं। अगर वर, वेयर नहीं वर, और वर की बात करते हैं तो वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्त अपने एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, पहला वह अपनी किताब पढ़ रहा था। अब देखिए इसके अंत में क्या है, रहा था। रहा था तो कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। पढ़ना का क्या, रेड, तो रेड में आईएनजी फॉर्म रीडिंग। अपनी किताब तो आई का अपनी के लिए माई बुक, ये बनेगा। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे तो इसका क्या बनेगा, देखिए यू, क्या यू, चल क्या बनेगा यू, और यू के हिसाब से क्या होगा, वर होगा, वर। तो क्या लिखेंगे, वर। वेयर नहीं पढ़ते दोस्त, वर ही पढ़ते हैं इसे, ठीक है। बुलाना का क्या होता है, कॉल, और कॉल में आईएनजी जोड़ देंगे तो कॉलिंग। मेरे नौकर तो माई सर्वेंट। दोस्त आपने देख लिया ये भी सेंटेंस कैसे बना। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए वह क्या कह रहा है, वह सब्जी खरीदने के लिए मेरे साथ बाजार जा रहा था। अब देखिए वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट, मेरे साथ विथ ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जाना ये क्या है, क्या दोस्त, जाना वर्ब, मेन वर्ब, खरीदना भी एक वर्ब ही है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं अपना, क्या हो जाएगा, ही, और ही के हिसाब से क्या होगा, वाज। तो चलिए अब सेंटेंस को इस साइड से बनाना स्टार्ट करते। तो ही वाज, जाना का गो, और आईएनजी फॉर्म गोइंग, तो गोइंग बाजार, टू मार्केट। मेरे साथ का विथ मी। इसके बाद के लिए टू, खरीदना का बाई, सब्जी का वेजिटेबल्स।
तो आपने दोस्त देख लिया ये बड़ा सा सेंटेंस भी कितने आसानी से हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इससे भी बड़ा सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए, वे दुष्ट व्यक्ति उस वक्ता के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। फिर यही बात उसमें भी। अब देखिए, वे दुष्ट व्यक्ति हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वह वक्ता का आत्मसम्मान, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। चोट पहुंचाना क्या है? वर्ब। और प्रयास करना भी क्या है? एक वर्ब है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इधर से। तो क्या लिखेंगे? दोज, दुष्ट का विक्ड, लोग का पीपुल, व्यक्ति का पीपुल। तो दोज विक्ड पीपुल, और इसके हिसाब से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? वर। तो वर। अब प्रयास करना क्या होता है? ट्राई। ट्राई में आईएनजी जोड़ देंगे, ट्राइंग। चोट पहुंचाना ये भी वर्ब है, तो टू हर्ट। क्या होता है? टू हर्ट। उस वक्ता के आत्मसम्मान को, तो क्या लिखेंगे? दैट। वक्ता की इंग्लिश होती है ओरेटर, और ओरेटर में यस जोड़ देंगे तो स्ट्रोपियस्ट। उस वक्ता के आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या लिखेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्त आपने देख लिया इतने बड़े सेंटेंस को हमने कितने आसानी से बना लिया। तो आप घर पे इसी प्रकार के सेंटेंस को क्या करें, इसी प्रकार के सेंटेंस को बनाएं। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती तो आप डिक्शनरी का यूज करके आप बनाएं, ठीक है, लेकिन ज़रूर बनाएं। तो दोस्त आपने देख लिया ये कैसे बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या? निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर दोस्त निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस वाक्य में नकारात्मक भाव आए, या ऐसा वाक्य या वाक्य में जो नकारात्मक स्टेटमेंट हो, अर्थात निगेटिव स्टेटमेंट हो, वही निगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये होता है इसका कंस्ट्रक्शंस। तो चलिए इसके भी सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो इसका पहला चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला जो हमारा क्या है सेंटेंस है, उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस क्या है? वह पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। देखिए, नहीं जा रहा था, ये क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव का मतलब ये होता है उसमें क्या आएगा? नकारात्मक आएगा। तो वह पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या लिखेंगे? ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, या फॉर स्टडिंग लिख देंगे, फॉर स्टडिंग, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर टू आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अदर कोई प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी होता है। अगर टू आता है तो वर्ब का B1 फॉर्म होता है, ठीक है, ये होता है। तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अगला सेंटेंस क्या करा? वे दीवार से नहीं कूद रहे थे। वे दीवार से नहीं कूद रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे, और दे प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? वर। दे वर नॉट। कूदना का जंप, और जंप में आईएनजी जोड़ देंगे तो जंपिंग फ्रॉम वॉल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बना। पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें इंटेरोगेटिव को इंट्रो का मतलब होता है क्वेश्चन करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाएगा? क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं हम, तो देखिए
अगर कोई सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है, किससे, अगर कोई सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है तो इसका कंस्ट्रक्शंस क्या बनेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्प मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये इसका कंस्ट्रक्शंस बनता है। तो इनके सेंटेंस की बात करें तो चलिए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, अपने नौकर को गाली दे रहा था। मैंने ये सेंटेंस बनाया, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। तो देखिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा, देखिए मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो मोहन के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, वाज मोहन गाली देना का एब्यूज, तो एब्यूज में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, एब्यूजिंग, अपने मोहन को तो ही, अपने नौकर को तो हीज सर्वेंट। तो दोस्त ये हमारा बना क्या वर्ड से कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। देखिए दोस्त इसमें नहीं भी आया और क्वेश्चन वर्ड भी आया, तो देखिए इसके लिए अलग से कंस्ट्रक्शंस नहीं बनाना है। क्या करना है, मेन वर्ब के पहले नॉट को रख देना है, ठीक है, बस यही करना, इतना सा काम। तो चलिए देख लेते हैं। मैं की इंग्लिश क्या, आई, और आई के हिसाब से क्या होगा, वाज। जाना का गोइंग, तो गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग। लेकिन नॉट आया है तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, वाज आई नॉट गोइंग विथ यू। तो दोस्त ये बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या वर्ड से जो सेंटेंस प्रारंभ होते हैं उनके सेंटेंसों को बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका कंस्ट्रक्शंस क्या होता है। अगर उसके कंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसका कंस्ट्रक्शंस जो है, उसका कंस्ट्रक्शंस होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी प्लस का क्वेश्चन वर्ड, ये बनेगा। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था। अब देखिए वह क्या कर रहा था कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। इसके बाद व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो वह है तो ही, और ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज। तो व्हाट वाज ही डूइंग। तो ये हमारा बना सेंटेंस। तो चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो और एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा कितने लड़के शोर मचा रहे थे। मैंने ये लिखा। देखिए दोस्त कितने लड़के आया, आप लोग को बता दें कि अगर कहीं भी हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, अगर ये कहीं भी आपको दिखे तो इसके साथ जो नाउन होता है, मतलब यहाँ नाउन क्या, लड़का है, तो इनके साथ जो है क्या होते हैं, सब नाउन इन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं और ये सब्जेक्ट की तरह काम करने लगते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए जैसे मैंने लिखा, अब देखिए हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ
और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ व्हिच का प्रयोग किसी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। तो मैं लिखा हाउ मेनी, लड़कों को काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर। देखिए अब शोर मचाने का मतलब इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। क्या होता है, मेक अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना। तो क्या लिखेंगे, मेकिंग लिखेंगे। मेक में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो मेकिंग ए नॉइज। तो दोस्त इस तरह से बनेगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए एक बड़े से सेंटेंस को हम देख लेते हैं वो कैसे बनेगा निगेटिव सेंटेंस में। तो अगर उसकी बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा वह अपराधी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए क्या कर रहा था। हमने ये लिखा वह अपराधी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए क्या कर रहा था। अब देखिए सबसे पहले हम अपना क्या की इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट। तो देखिए क्या लिखेंगे, व्हाट दैट। अब वह नहीं लिखेंगे वह के लिए, ठीक है, दैट क्रिमिनल। अब देखिए इसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। तो व्हाट वाज दैट क्रिमिनल। करना का क्या होता है, डूइंग। क्या होगा, डूइंग टू क्या करने के लिए, साबित। तो प्रूव स्वयं को निर्दोष। तो हिमसेल्फ, स्वयं के लिए हिमसेल्फ और निर्दोष के लिए इनोसेंट। देखिए दोस्त ये भी हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल आसानी से सीख लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।